नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज ये है हमारे सामने लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे पास्ट टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जो सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं उन्हें पहचान करके उनकी इंग्लिश लिखनी है। तो आइए दोस्तों, हमारे सामने पास्ट टेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन वाक्यों को हल करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कोई युद्ध लड़ने के लिए जाएं तो कुछ औजार, कुछ हथियारों की जरूरत होती है। तो पास्ट टेंस के ये जो सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, किसके बारे में क्या पता होना चाहिए। तो आइए, पास्ट टेंस के जो सेंटेंस है इनको हल करने से पहले हमें उसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। उसकी पहचान क्या है, पहचान क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में भी बताया था। तो इसकी पहचान होती है था, थी, था, थी, थे। इसकी पहचान क्या होती है, था, थी, थे। ये था, थी, थे कहाँ आता है, वाक्यों के अंत में आता है। तो ऐसे वाक्यों में जो सहायक क्रिया हम यूज करते हैं वो होती है हमारी वॉच और वर। वॉच हम कब लगाते हैं, वर हम कब लगाते हैं, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। वॉच हम सहायक क्रिया तब लगाते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमारा जो कर्ता होता है वो सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वॉच लगाएंगे सेंटेंस में, सहायक क्रिया। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वहां सहायक क्रिया जो हम यूज करेंगे वो होगी वर। चलो आइए दोस्तों, इसके माध्यम से अब सेंटेंस को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस क्या है, ये लड़कियां कक्षा में थी। ये लड़कियां कक्षा में थी। तो सेंटेंस को हल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उस सेंटेंस की पहचान करनी चाहिए। वो पहचान हमेशा वाक्यों के अंत में मिलती है। तो वाक्य के अंत में क्या दिया है, थी। और थी को देख करके हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, किस सेंटेंस का वाक्य है, पास्ट टेंस का। तो चलते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंग्लिश इसकी। ये लड़कियां, ये की हम क्या लगाते हैं, दीज गर्ल्स। ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। ये की हमने दीज लगा ली, लड़कियां बहुत है तो गर्ल में गर्ल्स लगा दिया, यानी कि हमने जो गर्ल जो नाउन है उसका प्लूरल बना दिया। अब देखो, ये लड़कियां कितनी है, एक या बहुत है, एक या बहुत है, बहुत है। तो करता हमारा बहुवचन है तो हमें क्या लगाना चाहिए, वर। क्या लगाना चाहिए, वर। अब क्या बचा हमारा, कक्षा में। इस में की स्पेलिंग होती है इन क्लास, इन द क्लास। इस पूर्ण विराम की स्पेलिंग जो होती है, इंग्लिश जो होती है, वो होती है आपकी फुल स्टॉप। आगे चलती है, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर थे। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, किस से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया को, उस सेंटेंस की सहायक क्रिया को आगे लगा देते हैं। यानी कि उस सेंटेंस में जो सहायक क्रिया आने वाली है उस सहायक क्रिया को आगे लगा देते हैं। बस इतना ही काम होता है इस क्या का। तो क्या तुम्हारे पिताजी घर पर थे, पिताजी कितने होते हैं, एक ही तो है। तो थे की स्पेलिंग वैसे तो वर होती है, लेकिन पिताजी, एक पिताजी की बात की गई है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या की जो स्पेलिंग है वो होगी वॉच, WAS। अब तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे की लगाते योर, पिताजी की फादर। क्या, कुछ बच्चे इस जी की
जी लगा देते हैं, ये गलत होता है, केवल फादर लगाते हैं। तो सेंटेंस बना वॉज योर फादर, घर पर कुछ बच्चों ने इस पर की स्पेलिंग को पर का स्पेलिंग जो होता है वो ऑन पढ़ा है, और ऑन होता भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में यह दिक्कत है, यह पर की स्पेलिंग ऑन नहीं आएगी। देखो पर का मतलब होता है ऊपर, पर का मतलब होता है ऊपर, तो यह कह रहा है घर के ऊपर। क्या पिताजी घर पर हैं? यानी घर तो ये हो गया, घर ये हो गया, पिताजी घर के ऊपर। एक मुझे बात बता जी, घर के ऊपर के पिताजी होते हैं? घर के ऊपर नहीं, घर में होंगे। कहाँ होंगे? घर में अंदर ही तो होंगे। लेकिन हम बोलते क्या क्या बोलते ही तो हैं, क्या पिताजी घर पर हैं? ये तो नहीं बोलते कि पिताजी घर में हैं। तो हमने यहाँ पर की स्पेलिंग ऑन ना लगा करके हम लगाएंगे यहाँ इन। क्या लगाएंगे? तो हम बोलेंगे वॉज योर फादर इन द हाउस। यहाँ भी बड़ा लॉजिक है मेरे प्यारे बच्चों। घर जो होता है इसकी स्पेलिंग दो होती है, एक तो हाउस, एक होती है होम। हाउस जो होम है वो लगाते हैं अपने घर के लिए। किसके लिए? अपने घर के लिए। और जो हाउस लगाते हैं दूसरे के घर के लिए। समझ में आ रहा है? तो हमारा सेंटेंस बन गया वॉज योर फादर इन द हाउस। और वैसे हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? होम। भाई अपने घर की तो बात हो रही है, पिताजी अपने घर पर तो होंगे। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 3। वे लड़के ईमानदार नहीं थे। तो बाकी अंत में क्या आया है? थे। तो ये पास्ट टेंस हुआ, और इस सेंटेंस में हमें नहीं दिख रहा है, तो पास्ट टेंस का कैसा वाक्य हुआ? नेगेटिव हुआ। अब देखो वे लड़के, स्पेलिंग क्या बनी? दोज, लड़के की होती है, लड़का की बॉय, लेकिन लड़के, तो हमने इस बॉय का प्लूरल बना दिया बॉयज। अब मुझे बताओ दोज बॉयज, लड़के कितने हैं? एक है या बहुत सारे? बहुत है। तो हमें क्या लगाना चाहिए? साइक्रिया वर लगानी चाहिए। फिर नई की स्पेलिंग क्या लगा देंगे साइक्रिया के बाद? नॉट। फिर ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, और इस पूरे विराम की लगा देंगे फुल स्टॉप। कुछ बच्चे इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। लेकिन ऑनेस्ट जो होता है वो गलत होता है। ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो गलत होता है। अगर इस ओ से पहले, अगर इस ओ से ठीक पहले अगर एच आया हो तो उस एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, केवल ओ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑनेस्ट। क्या? ऑनेस्ट। ओ से पहले एच आया हो, यानी ओ से पहले एच आया हो, तो उस एच का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, उस एच का कोई उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट रहती है। ओ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यह थे आया है तो पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव है। तो बनाएंगे स्पेलिंग कैसे? पंडित, तो पीटी जवाहरलाल नेहरू, पीटी जवाहरलाल नेहरू, सब्जेक्ट हमारा बन गया। थे या वर लगाएंगे या वॉज लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, क्योंकि वो एक ही सिंगल पर्सन थे, तो सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, इस वजह से साइक्लिया भी सिंगुलर आएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज, कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री। तो वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ किसके? भारत के, ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो बीच में ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, तो कौन की स्पेलिंग लगाते हैं? क्या? हु। अब वो कौन था? एक ही पर्सन होगा, तो हमने था की स्पेलिंग लगा दी वॉज। जो हु जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, हु जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। एक
एक वचन कर्ता का काम करता है, तो एक वचन कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया हमारी एक वचन आएगी, वॉज ही आएगी। आगे चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन मार्क। वह क्या थी, तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, व्हाट और थी, वॉज। और वह की स्पेलिंग हमारी कितनी होती है, वह की स्पेलिंग बेटा ही भी होती है, सी भी होती है, दैट भी होती है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं सी, पुल्लिंग के लिए लगाते हैं ही, और अगर संकेत किया जा रहा हो वहां लगाते हैं दैट। वह क्या थी, तो यह कोई सी है, मतलब कोई लेडीज है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ पास शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आप ही के जैसे और भी बच्चे होंगे, उनका भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भला हो सके, कुछ उन्हें भी फायदा हो सके। सो बहुत जल्द आगे मिलेंगे अगले सेंटेंस को लेकर। अगला सेंटेंस होगा लेक्चर नंबर 3 में फ्यूचर टेंस। सो धन्यवाद।